साउथ कश्मीर से पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जुदोजहद जिसकी क़यादत मिस्टर अयाज भट्ट साहब कर रहे हैं, आज भी बंद कमरे में मीटिंग हुई, उसकी क़यादत मिस्टर जावेद अहमद टाक साहब कर रहे हैं। अयाज साहब, क्या कुछ बातचीत हुई है? नाजरीन जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं मुबारकबाद जावेद साहब को देता हूँ कि इसने एक कॉमन प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया है जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स के मेंबरान आए हैं और इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। मीटिंग तो हम करते आए हैं, कभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की डिमांड की, कभी अपनी जो जेन्युइन डिमांड्स थे उसके लिए प्रोटेस्ट किया है, लेकिन आज से हम एक हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे। सारे मेंबर्स जो जिम्मेदारान हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, उन्होंने यहाँ पे एक हलफ उठाया है कि आज के बाद हम एक हैं, कोई भी डिफरेंसेस हमारे नहीं है। जब हमारे इश्यूज एक ही हैं तो डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। मैं तमाम मेंबर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि वो आए और इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। ये समझो हम एक और कदम कामयाबी की तरह आ रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान ये मीटिंग्स जो आज यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म बना है ये कभी भी ज़ाया नहीं होगा। इसमें अल्लाह हमें मदद करेगा, लेकिन जब हमें नीयत खुलूस होगा। जावेद साहब ने एक बात बोली है, मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे जो इश्यूज हैं वो सेम है, वेदर वी डिमांड फॉर दिस पॉलिटिकल रिजर्वेशन या किसी भी, अगर हमारे जो नौजवान जो पीढ़ी है हमारी जो इस वक्त स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे ताकि इनको जो मुश्किलात हमने फेस किए हैं उनको वो नहीं होने चाहिए। आज हमने एक प्रेशर ग्रुप बनाया है जो न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बल्कि पूरे नेशनल लेवल पे जो हमारे इश्यूज होंगे उनका वो अजाला करे, उन इश्यूज को वो अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाए। डिस्ट्रिक्ट्स में तो काम करते हैं सारे, अपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सेपरेट है। उससे जो प्रेशर ग्रुप है ये पूरे इंडिया में काम करेगा। जो नेशनल लेवल पे इश्यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू है हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन। जिस तरह जो मोदी सरकार है एसटी को दिया, एससीज को दिए या वुमेन्स को एम्पावर किया है, सबसे पिछड़ा हुआ तबका हमारा सेक्टर है, हमें क्यों नहीं देगा, हमें वो एम्पावर क्यों नहीं करेगा? उसके लिए हमने प्रेशर ग्रुप बनाया है। अगर वो नहीं देगा तो फिर हमें लेना आएगा, फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्बेंस होगी इस मीडिया के थ्रू उसकी जिम्मेदार होगी हमारी सरकार, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन ये हमारी एक इम्पोर्टेंट, इसके बगैर हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि मेरा नुमाइंदा, मेरा जो चुना हुआ मेंबर, जब वो खुद एक स्पेशली एबल्ड पर्सन होगा, फिर भी जब वो पार्लियामेंट में जाएगा या असेंबली में जाएगा, जरूर वो हमारे हित के लिए बात करेगा, जरूर वो हमारे हित के लिए स्कीमें बनाएगा। देखो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, कब से हम चला रहे हैं कि हमारे बच्चों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दीजिए, गवर्नमेंट टच से मस नहीं होता है। कब से हम चला रहे हैं कि एक रिक्रूटमेंट ड्राइव कीजिए हमारे बच्चों के लिए, पीएचडी कर रहे हैं हमारे बच्चे, बीटेक कर रहे हैं हमारे बच्चे, लेकिन किसी भी जगह इनके लिए कोई रिजर्वेशन का एक भी परसेंट नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस लिए चाहिए? हमें नहीं चाहिए। हमें बाज़ाब्ता जॉब में जो वर्टिकल रिजर्वेशन, जिस तरह एसटी में, एससी में एक कोटा होता है कि अगर 100 में से 3-4 पोस्ट एसटीज के लिए है, एससीज के लिए, ओबीसीज के लिए, वैसे भी उसमें लिख के होना चाहिए कि 10 सीटें एक स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए होना चाहिए। और जो 21 डिसेबिलिटीज को मेंशन किया गया है उनके लिए भी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, उनके लिए भी जॉब्स क्रिएट करने चाहिए। बल्कि मैं यकीन रखता हूं जो ये प्रेशर ग्रुप बन गया है, ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है, हमारा जो एक बायलॉज है उसके तहत एक प्रेशर ग्रुप बना है और इस पे हम जद्दोजहद करेंगे, रात दिन काम करेंगे, अपने बच्चों के लिए एक कंक्रीट प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे। एक सेकंड सर, हमारा एक ज़मीनी क्वेश्चन है। कल हमारे जो पीएम साहब है उसने ऐलान किया है कि 3 करोड़ घर हम देंगे। हाँ, क्या शर्ट देगा, क्या देगा, लेकिन उसमें एक और बेनिफिट है, ये जो बिजली का जो फ्री वगैरह वो फ्री मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा। एक डिसेबल के लिए, स्पेशल एबल्ड के लिए ऐसा होना चाहिए। भाई मैंने पहले ही बोला है कि ओबी से, एसटी से या वुमेन से हमें एम्पावर कीजिए। एक एसटी कमा सकता है, अगर उसके पास जॉब नहीं होगा वो मजदूरी कर सकता है, लेकिन एक स्पेशली एबल्ड पर्सन
वो हार्ड कॉलर जॉब नहीं कर सकता है। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ये कहना चाहता हूं कि आप पे हमें उम्मीद है, अल्लाह के बाद आप पे हमें उम्मीद है कि जो भी स्कीम आप लाओगे पहले उसमें आप हमारे सेक्टर में मद्देनजर रखिए, उसमें हमारे सेक्टर को इंक्लूड कीजिए। अगर आप IAY स्टेटस, बिजली फीस, whatever जो आपको माफ करना है, जिस तरीके से आप बाकी सेक्टरों को वो माफ करोगे तो हमारे सेक्टर में वो भी होना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी आजकल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, मैंने खुद देखा है कि उनमें व्हील चेयर की कोई फैसिलिटी नहीं होती है, रैंप नहीं होती है, और तब तक कि हैंड ओवर टेक ओवर नहीं होनी चाहिए जब तक उस पर पूछताछ इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए कि वहां पर रैंप है, क्या वो स्पेशली एबल्ड के लिए फ्रेंडली है कि नहीं है। अगर नहीं होगा उस ठेकेदार को, इस इंजीनियर को सस्पेंड किया जाना चाहिए, ताकि हम भी इस देश के वासी हैं, हमें भी जीने का हक है, हम भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पालन करते हैं, हम उसको मानते हैं। जब हमारे पास ड्यूटीज है तो राइट्स क्यों नहीं है। कल 15 अगस्त होगा, 26 जनवरी होगा, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं, तो स्कीमों के वक्त हम गवर्नमेंट को याद क्यों नहीं होते हैं, तो राइट्स देने के वक्त हम गवर्नमेंट को याद क्यों नहीं होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अरबाब इक्तिदार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा अजाला कीजिए, वरना हमें आएगा अपने राइट्स के लिए फाइट करना। आखिरी सवाल, जाते जाते आने वाले असेंबली इलेक्शन में क्या आया साहब एक नुमाइंदा की हैसियत से अपने सेक्टर के लिए जाएगा? मैं कुछ नहीं कहूंगा, हमारे जो प्रेशर ग्रुप है तो जो वो फैसला करेंगे मेरे लिए वो जिम्मेदारी रखेंगे, आई एम रेडी फॉर दैट। किसी और के लिए रखेंगे, आई एम रेडी फॉर दैट, बट असेंबली में हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। मैं नहीं होगा, जावेद साहब होगा, जावेद साहब नहीं